Namaskar, hello everyone, this side Seema Bhatia and I am glad to be back again and would like to welcome all of you at my channel Layered Vastu। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो मुझे लगता है कि डिसीज़न आपका होना चाहिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। आज की वीडियो है हमारी वास्तु दोष और दूषित वास्तु। लेट मी क्लियर वन थिंग, बोथ आर completely different topic and reasons also differ from each other। क्योंकि वास्तु दोष तो मुझे लगता है कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हम बात करेंगे साथ ही साथ दूषित वास्तु के बारे में और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री सस्ती प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है उसे भी हम आज सॉल्व करेंगे कि क्या आपको सस्ती प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए तो किन बातों को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सस्ती प्रॉपर्टी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। वीडियो के अंत तक पूरा जुड़े रहिए ताकि आपको जगह जगह जो हमने इन्फॉर्मेशन टिप्स एंड बिट्स में शेयर करी है आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो जैसा कि लेट्स बैक टू आवर टॉपिक, हमने बात करी वास्तु दोष और दूषित वास्तु। वास्तु दोष तो मुझे लगता है कि आप सभी समझते ही हैं। जैसे कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं जब वो हमारे पास आते हैं तो इन जनरल उनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं एंड ऑन द अदर हैंड कमर्शियल। तो हम जब उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप वही होता है, आपकी क्वेरी आती है हमारे पास व्हाट्सएप पे या कॉल्स आते हैं और जब आप कॉल्स पे अपनी परेशानी हमें बता रहे होते हैं तो एज अ कंसल्टेंट हमारे दिमाग में मैपिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप जो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं वो आपके घर की इस दिशा से रिलेटेड है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इन जनरल कि मनी ब्लॉकेज है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब है, बॉन्डिंग ही नहीं है, कपल्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, फिनेंशियल स्टेटस जो होना चाहिए वो नहीं है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, नेम एंड फेम अच्छा नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, अपने आस पड़ोस में नहीं बनती, या जो हमें एफ़र्ट्स हम करते हैं समाज के लिए उसका हमें पे बैक नहीं मिलता, बच्चों की शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, शादी में देरी हो रही है, या अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है लाइफ में, है ना। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि मेंटली ब्लॉकेज है, कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, एंजाइटी रहती है, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जब आप बताते हैं हम समझ जाते हैं कि आपके घर की इस दिशा में प्रॉब्लम है। और जब विज़िट के लिए जाते हैं और मैपिंग करते हैं, मैपिंग से मतलब है आपके घर के नक्शों की ग्रिडिंग। सबसे पहले किसी भी कंसल्टेशन के लिए हमें घर का नक्शा चाहिए। जब उसकी ग्रिडिंग करते हैं तो हमें एक्यूरेट डायरेक्शन में क्या इम्बैलेंस है वो पता लग जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ शेयर करी जाती हैं। तो मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उससे कनेक्ट कर पाए होंगे। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं इन जनरल घरों में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती लाइफ में, करियर ग्रोथ नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल ब्लॉकेज है, फ्यूचर विज़न मिसिंग होता है ना। समटाइम्स बच्चों की पढ़ाई का रीज़न होता है, फैमिली में जो एक खुशी होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक वाइब्स होनी चाहिए वो मिसिंग हो जाता है, सोशल कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत हैं, या राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ना लेने की वजह से जो नुकसान होता है वो होता रहता है। एज़ वेल एज़ पेमेंट ब्लॉकेज है, समटाइम्स पेमेंट डूब जाती है, कैश फ्लो नहीं रहता, नेम एंड फेम, बच्चों में पावर एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम बड़े भी कई बार खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करते हैं सब वेस्ट हो जाता है, अर्निंग कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, स्पाउस या रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सेविंग्स नहीं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लाइफ में गेन्स नहीं हैं,
सपोर्ट के टाइम पे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, हम चाहे किसी को कितनी हेल्प करें लेकिन अपने टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलता। बैंक से कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसको मैनेज करना मुश्किल है। सम टाइम डिपार्टमेंटल्स इंक्वायरीज़ इतनी हो जाती हैं कि उसी को निपटाने में ज़िंदगी निकल जाती है। इस तरह के से बहुत सारे इश्यूज़ लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो बहुत इजीली आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर आप भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल, क्योंकि हम अभी वास्तु दोष के टॉपिक पर हैं। तो हमने रेजिडेंशियल की प्रॉब्लम समझ ली, अब हम बात करेंगे कमर्शियल प्रेमाइसेस के बारे में। इन जनरल क्या होता है, कमर्शियल प्रेमाइस के लिए मेनली जो काम होता है वो लेबर्स काम करती हैं वहाँ पे, है ना, या स्टाफ काम करता है। अगर आपका स्टाफ या लेबर सपोर्टिव नहीं है तो किसी भी काम को ना प्रॉपर वे में करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। साथ ही साथ न्यू क्लाइंट्स को कैसे ऐड किया जाए, कस्टमर फुटफॉल कैसे इंक्रीज़ किया जाए, न्यू लीड्स आपको कैसे मिल सकती हैं, या आपका जो तैयार सामान है वो जल्दी से जल्दी कैसे बिक सकता है ना। या समटाइम डंपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टॉक क्लियर नहीं होता और वो सामान डंप हो जाता है। मशीनरी ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ कोई ना कोई इशू चलता रहता है। कैश फ्लो ना होने की वजह से रॉ मटेरियल के इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। टाइम पे डिलीवरी ना कर पाने की वजह से नए कस्टमर्स नहीं कनेक्ट हो पाते और जो पुराने हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छी टीम ना मिलना, अच्छा मैनेजर ना मिलना, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। या आपका जो ब्रांड है वो पॉपुलर नहीं है, जो नेम एंड फेम आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं है। इस तरह से बहुत सारे इशू, या लेगेसी मेंटेन भी ना कर पाना कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा इशू होता है कि इतने सालों से हमारा नाम है लेकिन अब वो नाम जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न वास्तुदोष हो सकता है। और वास्तुदोष देखिए ना तो अपने आप आता है ना अपने आप जाता है। आप खुद ही ट्रबल क्रिएटर हैं तो आपको सॉल्यूशन मेकर भी बनना पड़ेगा। और सॉल्यूशन प्रोवाइडर तो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहें तो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस, तो आप हमसे कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम मेकर की मैं बात क्यों कर रही हूँ, देखिए वास्तु दोष कभी भी तब आता है जब या तो आप न्यू प्रॉपर्टी में मूव करते हैं, ठीक है, या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जिसमें सब कुछ सही चल रहा है और आप सडन ही कुछ रेनोवेशन का प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ ऑल्ट्रेशंस करते हैं और आपकी लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब प्रॉब्लम हमने क्रिएट करी है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें ही ढूंढना होगा। ना तो कोई चीज़ खुद से होती है ना कोई सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। मैं फिर से यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे हम खुद ही अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स के बारे में। मैं अभी आपके साथ अपनी एक रीसेंट केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी जिसमें मेरे क्लाइंट का रूम साउथ वेस्ट में था और बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे थे। सडन उनके मन में प्लान आया कि बच्चे जो हैं वो अब्रॉड मूव कर गए हैं, तो जो साथ वाला रूम है क्यों ना मैं उसको अपने बेडरूम में मर्ज कर लूँ। जहाँ पहले टॉयलेट बना हुआ था उन्होंने टॉयलेट को शिफ्ट करके वो जो स्पेस था वो अपने रूम में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब उनका जो साउथ वेस्ट का रूम था उसके साथ SSW, जो वास्तु में हम बोलते हैं डिस्पोजल का जोन है, जहाँ पहले टॉयलेट था और टॉयलेट के लिए आइडियल पोजीशन थी। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने टॉयलेट उनको रिक्वायर्ड नहीं था, उन्होंने हटाया उसे और उस स्पेस को अपने बेडरूम को बड़ा करने के लिए यूज़ कर लिया। बेड शिफ्ट होके अब चला गया SSW में। सडन उन्हें लगने लगा कि उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो र्यून हो रही है। कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हैं, रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने जब हमसे कनेक्ट किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या ऑल्ट्रेशन किया है, और जब उन्होंने बताया कि इस तरह से ऑल्ट्रेशन है तो हम समझ चुके थे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखिए आपने क्या किया, अच्छा भला जो बेडरूम था साउथ वेस्ट का उसे अब साउथ वेस्ट का बना लिया। ऐसे ही समटाइम्स जिसे आप साउथ वेस्ट की स्टडी रूम समझ रहे होते हैं और बच्चा SSW में बैठ के पढ़ रहा होता है, तो आप देखेंगे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होगा उसका भी रिज़ल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जोन्स का काम है अपनी एक्टिविटी को करना। SSW डिस्पोजल का जोन है तो वो आपकी लाइफ में से सभी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना स्टार्ट कर देता है।
इसलिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जब भी अपने घर में कुछ भी चेंजेस करने हैं, इट्स बेटर टू हायर अ कंसल्टेंट, उसकी आप एक्सपर्टीज़ लीजिए, क्योंकि देखिए गूगल पे सब कुछ मिलता है सिवाय एक्सपर्टीज़ के। इसलिए छोटे से छोटे चेंजेस के लिए भी आप अगर कंसल्टेशन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक नहीं होते, प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही अगर मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल और शेयर करूं, तो हमारे एक रीसेंट क्लाइंट हैं जहां मैंने अभी घर में उनके विज़िट किया। उन्होंने अपना नया फ्लैट लिया और उस फ्लैट में अगेन उनके सेंटर में वॉशरूम आ रहा था, और ही वॉज़ अवेयर कि सेंटर में या ब्रह्म स्थान में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उन्होंने टॉयलेट सीट तो वहाँ से हटा दी, बाथरूम पूरा वहाँ से हटा के डिमोलिश कर दिया, लेकिन उस एरिया को किचन में इंक्लूड कर लिया। अब वहाँ पर टॉयलेट की जगह आ गया उनका बर्नर, और जैसे ही गैस बर्नर वहाँ पर आया, अगेन उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गए। तो समटाइम्स अननोइंगली, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं, आप करती तो बेटरमेंट के लिए हैं, लेकिन वो जोन्स जो हैं वो अपना प्रभाव दे रहे हैं और आपको लाइफ में चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर हम समझें, तो जब कई बार हम क्या होता है कि एक साथ में प्लॉट मिल रहा है, अच्छी कीमत पे मिल रहा है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि एक्सटेंशंस तो सबको चाहिए, है ना। और तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ मशीनरी नहीं है, रख लेंगे, इस करके हम उस प्लॉट को अपने एग्जिस्टिंग प्लॉट में ऐड कर लेते हैं। अब आपका सेंटर चेंज हो चुका है, तो दिशाएं भी चेंज हो चुकी हैं। जो एंट्रेंस पहले आपके लिए पॉजिटिव आ रही थी, अब वो इस सेंटर चेंज होने की वजह से, क्योंकि अब आपका प्लॉट एरिया चेंज हो चुका है, अब वो एंट्रेंस जो है अगर किसी नेगेटिव जोन में चली जाती हैं, तो जो एरिया आपको पहले बेनिफिट्स दे रहा था, अब वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाता है। तो आप समझ पाए होंगे, अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। इतने सारे एग्जांपल्स देने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आप लोग वास्तु की इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। चलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती हूँ कि काम किया कैसे जाता है। जब भी हमसे लोग कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले उनका नक्शा मंगवाया जाता है। उनकी प्रॉब्लम सुनते सुनते मैंने आपको बताया कि हम समझ चुके होते हैं कि इनके किस एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है। नक्शों पे काम करके एक बार क्लैरिटी और मिल जाती है कि इस एरिया में प्रॉब्लम है। वहाँ से जो भी इम्बैलेंसेस हैं उनको दूर किया जाता है। समटाइम्स वहाँ कोई एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी है या किसी भी तरीके का इम्बैलेंस है, वो आपको सजेस्ट किया जाता है कि दूर कीजिए। और जहाँ रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ आपको रेमेडीज़ को सजेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से इसके बाद बार चार्ट बनता है। बार चार्ट से हमें पता लगता है कि आपके घर की दिशाएं किस तरीके से हैं, कौन सी दिशा बढ़ी हुई है, कौन सी दिशा कम है, उन्हें कैसे बैलेंस किया जाए। साथ ही साथ आपकी कुंडली पे काम होता है, एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट होता है उस पे काम होता है, आपकी न्यूमरोलॉजी पे भी काम होता है। तो जब इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपके लिए एक वास्तु की रेमेडी तैयार की जाती है। इसे कहते हैं कस्टमाइज वास्तु। गूगल पे आप इन जनरल देख के जब कुछ भी उपाय करते हैं, तो वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं होता। इसलिए अक्सर लोग इस तरह के उपायों के बाद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि वास्तु काम नहीं होता। इसलिए जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, उसके लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए आपको, वो आपको कंसल्टेशन के थ्रू ही मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है दूषित वास्तु। वास्तु दोष तो आई एम श्योर आप सब समझ चुके हैं, ठीक है, जिसके लिए आप हमसे कनेक्ट होते हैं। दूषित वास्तु क्या होता है? दूषित वास्तु होता है, आपने सपोज़ कीजिए कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है ना। आप उस प्रॉपर्टी में बड़े चाव से आपने ख़रीदा और आपको लगा कि मुझे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बड़ी मिल गई है, बड़ी मौके की जगह मिल गई है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं एक के बाद एक चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी लेबर भाग जाती है, आपकी मशीनरीज ब्रेक डाउन हो जाता है, अचानक से जो ऑर्डर्स आपको इतने बड़े मिले होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, लोग आपके उस प्रेमाइस में विज़िट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, यहाँ तक कि सडन इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपका भी मन उस प्रेमाइस में नहीं लगता, आप जाना वहाँ अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। समटाइम्स तो कुछ इतने मेजर इंसिडेंट्स वहाँ पे हो जाते हैं जिसमें आपकी जान को भी खतरा हो जाता है।
चलिए इस बात को भी हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं अपनी रीसेंट केस स्टडी के बारे में ही आपसे बात करने जा रही हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं जो बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कॉल आया कि सीमा जी, टाइम की बहुत शॉर्टेज थी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एक इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्री जो थी बहुत ही मुझे मार्केट से कम रेट में मिल रही थी। तो मैंने उसी एक्साइटमेंट में उसे परचेज़ कर लिया। लेकिन अब मैं जब से वहाँ काम शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने ये प्रॉपर्टी लेने से पहले, जो कि आपको मार्केट से कम रेट में मिल रही थी, आपने जानने की कोशिश करी कि कम रेट का क्या रीज़न था? ऐसे ही क्यों आपको कोई भी प्रॉपर्टी कम रेट में मिल जाएगी, और अगर कम रेट में थी तो बायर्स क्यों नहीं थे उसके? तो आपने वो प्रॉपर्टी जब ख़रीदी उससे पहले क्या इंक्वायरी करी? तो ही मेंशन कि नहीं मैम, ये गलती हो गई है, मैंने काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी कम रेट में मिलने की वजह से जल्दबाजी में सब कुछ यस कर दिया, और अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी ये प्रॉपर्टी इस तरीके से मुझे मिल गई है। मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आप जिनसे आपने प्रॉपर्टी ली है, या जो इसके पुराने बायर थे, जो जिनसे आपने प्रॉपर्टी ली है, अब आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप ले चुके हैं, तो उन्हें आपको क्लैरिटी देने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, और आप समझिए कि रीज़न क्या है। तो जब उन्होंने बात करी तो पता लगा कि वहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो चुकी थी। एक लेबर की वहाँ पे डेथ हो चुकी थी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तब से ही उनको भी वहाँ पे काम करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। उन्होंने उस लेबर को, जो उसकी फैमिली थी, डरा धमका के वहाँ से भगा दिया, रेदर देन कि एक प्रॉपर अमाउंट उनको दे के उनकी हेल्प कर सकते थे या सॉरी फील कर सकते थे उसके लिए। लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई और मैंने इस तरीके से उसकी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं किया, और लेकिन उसके बाद से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगा मुझे औने पौने दाम में इस इंडस्ट्री को बेच के यहाँ से निकल लेना चाहिए। देखिए, यही होता है दूषित वास्तु। जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम, कोई मिसहैपनिंग वहाँ पे हो जाती है, तो वो जो वहाँ पे जो हो चुकी है इंसिडेंट, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वजह से वहाँ कुछ नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये नेगेटिविटी इस लेवल की होती है कि जब वहाँ पे विज़िट किया जाता है तो जो कंपास होता है वो सही डिग्री नहीं बताता। आप समझ ही नहीं पाते कि यहाँ की एक्चुअल डिग्रीज़ क्या हैं, तो आप काम कैसे करेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, तबीयत ख़राब हो जाना, इवन इतना सीवियर हेडेक हो रहा था वहाँ पे कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो हमने जब सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, हमने जब उस जगह पे जाके एग्ज़ामिन किया, और वो एक प्लॉट एरिया था। जब से वो प्लॉट एरिया में वो इंसिडेंट हुआ था, तब से ही वो चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गया था। उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था उसको फेंसिंग करके उस एरिया को एक सेपरेट एरिया बना दिया, और वहाँ पे कुछ प्लांटेशंस करके अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आपने रोज़ यहाँ पर आकर सबसे पहले हाथ जोड़ने हैं, फिर अपनी फैक्ट्री में काम स्टार्ट करना है। एज़ वेल एज़ वहाँ पे बहुत सारी हमने रेमेडीज़ करी उस लैंड को पॉजिटिव बनाने के लिए, और क्लाइंट को ये सिंपल सजेशन हमने बोला कि आप डेली बेसिस पे इसको करेंगे। वो आज भी जब भी अपनी फैक्ट्री जाते हैं, इंडस्ट्री जाते हैं, सबसे पहले वहाँ हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और फिर अपना काम शुरू करते हैं। उस लैंड को पॉजिटिव बनाने में हमने जितने एफ़र्ट्स किए हैं वो हम ही जानते हैं, लेकिन फाइनली वी अचीव्ड इट, और आज वो फैक्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल पा रही है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मकान होते हैं जो आबादी के बीच में, एक हैपनिंग एरिया के बीच में अलग से आपको वाइब्स दे रहे होते हैं। वहाँ उसको देखकर कुछ एक मन में डर सा आता है, एक अजीब सा फील आता है कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं या इस एरिया के आगे से निकल जाएं। अगर आप उस एरिया की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो वहाँ पे एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और ख़ासकर अगर कम रेट पर मिल रही है, तो आपको ये जानने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है या क्यों कम रेट पे मिल रही है। क्योंकि अगर कम रेट पे मिलेगी तो उसके बायर ही इतने ज़्यादा होंगे कि आपको इजीली वो मिल भी नहीं पाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, आपके साथ अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप कनेक्ट कीजिए हमारे साथ, हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, कंसल्टेशन के थ्रू उसका सॉल्यूशन लीजिए,
और लाइफ में बेनिफिट्स लीजिए। चलिए आज की वीडियो को सम अप कर लेते हैं। टॉपिक था वास्तु दोष एंड दूषित वास्तु, साथ ही साथ सस्ती प्रॉपर्टी कहीं महंगी तो नहीं पड़ रही है आपको, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी। घर के वास्तु दोष कौन कौन से हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। इंडस्ट्रीज़ के या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के वास्तु दोष भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा, आपकी एस्ट्रोलॉजी डिटेल्स, आपकी न्यूमरोलॉजी डिटेल्स, कुछ वीडियोस, कुछ आपके साथ बातचीत के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझना, और आपको बहुत ही इजीली मोस्ट ऑफ द केसेस में विदाउट डिमोलिशंस हम आपको रेमेडीज़ दे देते हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 2 से 6 महीने का टाइम लगता है, कई बार इससे ज़्यादा भी लग सकता है, प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। और कई बार तो क्या होता है 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस एंड योर सिचुएशंस, योर इश्यूज़, योर प्रॉब्लम्स, तो इस तरीके से। लेकिन दूषित वास्तु जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मेरा सजेशन रहता है आप जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या किसी नई प्रॉपर्टी को बनाने जा रहे हैं, उसी वक्त से सिलेक्शन के टाइम से ही एक कंसल्टेंट के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए, और हम तो हमेशा आपके लिए हैं, आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप इस इनिशियल लेवल से वास्तु की हेल्प लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपना बहुत सारा पैसा भी बचा पा रहे हैं, बहुत सारा समय भी बचा पा रहे हैं, और जो लाइफ में चैलेंजेस आपके आ सकते हैं उससे भी काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। देखिए डिसीज़न आपका है, एफ़र्ट्स आपके होने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टीज़ के वास्तु के बारे में सोचिए, उसको वास्तु कंप्लाइंट बनाइए, ताकि आप आज की ऑलरेडी जो इतनी टफ और चैलेंजिंग लाइफ है उसमें कुछ एक कामनेस ला सकें, कुछ अपने लिए बेटर कर पाएँ। तो इसी आशा के साथ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। वीडियो पसंद आती है तो अगेन आई रिक्वेस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके सजेशंस, आपके सुझावों का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। स्टे ट्यून विद अस टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।